क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना। अब देखो ये पूरे सरफेस से अगर मैं टोटल सरफेस से देखूं फ्लक्स, तो बाई गॉस लॉ क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर कितना होगा टोटल सरफेस से, पूरा क्लोज सरफेस है कितना होगा, पूरे सरफेस से कितना होगा q बाई एप्सिलॉन। लेकिन अभी हमें दिमाग से देखना है कौन कौन से का थ्रू हमें पता कर सकते हैं, ये दोनों की वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द बेस ट्वाइस है ना, प्लस क्या होगा फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, ये टोटल सम कितना हो रहा है q बाई एप्सिलॉन। अगर मैं फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस निकालूं तो कितना आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन माइनस क्या होगा 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू द बेस, और प्लस बेस के थ्रू तुम अभी सॉल्व कर चुके हो, q बाई एप्सिलॉन माइनस क्या हो जाएगा 2, कितना होगा इसके थ्रू बताओ, q बाई 2 एप्सिलॉन था ना, साथ में क्या था यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा क्या होगा बताओ, बेस अपॉन बेस कितना है l बाई 2 और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा l बाई 2 का स्क्वायर प्लस, तो ये मैच हो गया। तो ऐसे सोच सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए फ्लक्स निकालना है ना, ठीक है लिख लो। कितने लोग आ गया था, आ गया था ना, ठीक है। लिख लो। तो यहाँ पे अपन सॉलिड एंगल भी लगा रहे हैं, साथ में क्या लगा रहे हैं गॉस लॉ भी लगा रहे हैं, दोनों तरीके से सिस्टम सॉल्व करें ना। हाँ ऑल स्क्वायर किसको बनाते हैं, हाँ हाँ ठीक है। अपन परफेक्ट सिमेट्री नहीं बना पा रहे, कुछ फोर्स बना रहे ठीक है। यहाँ पे गॉस लॉ भी लग रहा था, साथ में क्या लग रहा था सॉलिड एंगल है ना, दोनों के ऊपर इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इंटीग्रेशन से बच जा रहे हैं। अब देखो गॉस लॉ का यूज केवल फ्लक्स निकालने के लिए नहीं करते, अपन इसका यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में क्या था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या था q बाई, तो हम गॉस लॉ का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी कर सकते हैं फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम, इसके लिए तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लिखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपको निकालना है गॉस लॉ से पॉइंट चार्ज की वजह से, हमें पता ही था कितना होता है kq बाई r स्क्वायर, इसको आप प्रूव करना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड ओवरव्यू भी आ सकता है, तो आप इसको लिख लो कि फाइंड आउट द नेक्स्ट वाला, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a distance r using Gauss law है ना, using Gauss law, using Gauss law है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है by using Gauss law। आ जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा मानते हैं, स्क्वायर मान लो और r डिस्टेंस पे वैल्यू निकाल लो। सिमेट्रिक सिस्टम में q चार्ज है तो टोटल फ्लक्स क्या ले देंगे E वेक्टर और ds वेक्टर बराबर हो जाएगा q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, और सिमेट्रिकल है तो ds कितना हो जाएगा सॉल्व करके 4 बाय r स्क्वायर हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 बाय एप्सिलॉन k हो जाएगा a q बाय r स्क्वायर, r डिस्टेंस पे हो जाएगा, यस और नो। सिमिलरली आप इसके लिए कैलकुलेट करो, सेकंड केस ले लो, मान लो कि
एक सिलेंडर ऐसे आर रेडियस दिया हुआ है और इसका रो भी गिवन है। दो केस के लिए बताना है। केस वन जनरल डिस्टेंस आर की बात कर रहे हैं। केस वन जब आर की वैल्यू लेस देन आर हो और केस टू जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर बाय दिस सिस्टम। गॉस लॉ का यूज करके बताना। रेडियस तो कैपिटल ही आर है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आर कौन सा डिस्टेंस है? फ्रॉम द सेंटर जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो केस के लिए बताने हैं। जब आर की वैल्यू लेस देन आर हो कितना होगा फील्ड, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो तो कितना होगा फील्ड। ठीक है, आर की वैल्यू लेस देन आर और आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर, इन दोनों के लिए सोचना है। तो लाइन चार्ज है तो क्या करना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं? सिलेंडर के अंदर रो गिवन है और आर दिया है, एल लेंथ ले रहा है। हां, स्मॉल आर सेंटर से आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। लेंथ ऑफ एल लाइन चार्ज के लिए कैसा एज्यूम करना चाहिए? सिलेंड्रिकल। अब वहां पे चार्ज निकालो इनसाइड में कितना होगा। स्मॉल आर सेंटर का तो उसके अंदर चार्ज इनसाइड निकालो। केस वन लिखो। सॉलिड है ना, सॉलिड चार्ज। रो किसके लिए होता है? सॉलिड। हां, वॉल्यूम आर लेस देन आर के लिए करता हूं। आर डिस्टेंस का हमें फील्ड चाहिए तो एक गॉसियन सर्फेस एज्यूम करो। और अगर इस सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कैसा एज्यूम करना चाहिए? सिलेंड्रिकल एज्यूम करते हैं। आ गया कौन सा एरिया? पूरा वॉल्यूम चाहिए, रो पता है तो वॉल्यूम चाहिए। एरिया हमने आर से सो इनटू वॉल्यूम। चलो इनसाइड का मैं बताता हूँ, इधर देखो। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सिमेट्रिक सिस्टम है तो आप क्या करो, आर पे जा करके एक सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं क्या? अरे यस नो तो बोलो। यस सर, कर सकते हैं। ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हो गया ये वाला, यस। अब इसकी वजह से जो फील्ड इस तरह से बाहर होगी, है कि नहीं? और हम यहाँ पे निकालें केस वन, आर की वैल्यू लेस देन आर है तो फॉर्मूला क्या बनता था बताओ? ई वेक्टर आपने क्या था? डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या था? क्यू बाय इनसाइड बाय क्या था? एप्सिलॉन। ये था ना।
सिमेट्रिकल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस क्या लिखोगे, सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 2 पाई आर एल, सही लिखा है क्या, बेस इनटू हाइट। और चार्ज इनसाइड कितना होगा इसके अंदर, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू के एल, सही लिखा है क्या। अपॉन किससे डिवाइड कर दें, एप्सिलॉन। क्या क्या कट रहा है यहाँ से, पाई से पाई गया, एल से एल गया, आर से आर गया, क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ आर बाई 2 एप्सिलॉन, सही है क्या, यही है ना रो आर बाई 2 एप्सिलॉन, 2 इधर वाला है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन। ये तो इनसाइड के लिए आया और यहाँ आया ना। अब क्या बताना है केस 2 में आउटसाइड के लिए, बता दो जल्दी से कितना है कॉपी में। ये तो इनसाइड के लिए आया, इनसाइड में फील्ड वेरिएबल आ रहा है, हाँ के साथ है ना, चेंज हो रहा है ना। चलो आ गया तो हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, कहाँ पे, हाँ क्योंकि टॉप और बॉटम पे फील्ड नहीं होगा, ई डॉट डीएस कर फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा ना, हमें केवल कर्व सरफेस का लिखना है। अब आप आउटसाइड के लिए निकाल, है ना, फील्ड इधर की तरफ है ना, इस पे नहीं जा रहा, इस वजह से आउटसाइड के लिए सेम लॉजिक लगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल पा रहे हैं आसानी से, क्योंकि सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिक है ना। तो बहुत लोग आप यूज ये भी इसके लिए भी कर सकते हो। रो आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन, ठीक यही आ रहा है, यस सर। सबका आ गया क्या, किसका नहीं आया। अगर मुझे आउटसाइड के लिए चाहिए था, देखो बात नहीं, आउटसाइड के लिए चाहिए तो बड़ा वाला अलग एक गॉसियन सर्फेस बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप, मैं पूछता हूँ वही बताएगा, आप बताओ। अगर मैं आउटसाइड के लिए केस 2 के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई वेक्टर बोलो डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, ये बनेगा ना। ई तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डीएस क्या होगा आउटसाइड के लिए बताओ, कर्व सरफेस एरिया, आर बाहर माना हमने, वही होगा ना 2 पाई आर एल, यस और नो। चार्ज इनसाइड कितना होगा, क्या टोटल चार्ज जो सिलेंडर में था, यस और नो। आप क्या लिखोगे, रो इनटू वॉल्यूम में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इनटू क्या आएगा एल, अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन। क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और एल भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका यहाँ पे ई कितना आ गया बताओ, रो आर स्क्वायर बाई कितना आ गया 2 आर एप्सिलॉन, यस और नो। अगर मैं बोलूं आपको इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लो, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इनसाइड में कैसे वेरी कर रहा है, इनसाइड में कैसे वेरी कर रहा है, हाँ जैसे यहाँ पे ई को अगर मैं वाई पे बोलूं और ये पूरा कांस्टेंट एक्स है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है, u बराबर c बाई x, कैसा बन रहा है पैराबोला। बना लो जल्दी से कॉपी करके। तो गॉस लॉ का ये भी एप्लीकेशन है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक सिस्टम के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर आउटसाइड के लिए हाइपरबोला होगा, अंदर के लिए कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बना दिया तुमने ये, सर मेरे सही बना दिया, हाँ सही बना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो होगा पहले तो स्ट्रेट लाइन होगा, फिर कैसा बन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, और ये आर बराबर क्या है, उसमें जो होता है ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी में नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, नेगेटिव होता है ना। अरे आया या नहीं आया, किन लोग आ गया ये चीज खुद से। सिलेंडर के बाद कौन सा सिस्टम आता है,
स्फीयर है ना, तो स्फीयर के लिए करो सेम केस ले लो, स्फीयर की डेंसिटी रो ले लेना ना। नेक्स्ट सेम काम है, एक स्फीयर बना लो और आर रेडियस है, रो गिवन है, रो के टर्म में भी निकालना है और क्यू के टर्म में भी निकालना है। क्यू भी गिवन है, टोटल चार्ज क्यू है और दोनों केस यही है, इनसाइड और आउटसाइड। केस 1 क्या है तुम्हारा, आर की वैल्यू लेस देन आर, केस 2 क्या है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर। नाउ प्रोसीड, सेम लॉजिक, दोनों केस के लिए बताना है इनसाइड में कितना होगा और आउटसाइड में कितना होगा। स्फीयर बना लो, सॉलिड स्फीयर, वो गिवन है मतलब सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनसाइड में और आउटसाइड में। सॉलिड के लिए भी और हॉलो के लिए भी निकाल लेना, दोनों केस। सॉलिड के लिए रो गिवन है, टोटल चार्ज क्यू है, हॉलो के लिए केवल सरफेस पे चार्ज होगा क्यू। दोनों के लिए बता, रो आर बाई 3 आता है, बिल्कुल सही। आउटसाइड के लिए बताइए, क्यू के टर्म में क्या आएगा सर, Q/4 pi r square। Q/4, चेक रो के टर्म में बता सकते हो, क्यू के टर्म में बता सकते हो। पहले सॉलिड स्फीयर लिख लो, सरफेस आता है ई डॉट डीएस, डीएस का मतलब सरफेस एरिया, ई डॉट डीएस। एक स्फीयर सॉलिड चार्ज स्फीयर है, डेंसिटी उसकी रो गिवन है, टोटल चार्ज स्फीयर में क्यू है, तो इसकी वजह से मुझे इनसाइड रो आउटसाइड होगा और आउटसाइड कितना हॉलो के लिए बता देना कितना होगा, वो आर स्मॉल आ रहेगा, वो आर स्मॉल आ रहेगा, ठीक है ठीक है, क्यू के टर्म में निकालना है, इसका बाहर निकालना बिल्कुल सही, और ये भी सही है। इसको क्यू के टर्म में निकालो, इसको भी क्यू के टर्म में। क्यू मतलब रो को लिख दो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यू के टर्म में क्या आएगा, रो बराबर हॉलो के लिए सिग्मा आएगा, हाँ चेक कर रहे हैं, ठीक है। रो को लिख दिया क्यू अपॉन 4/3, अब यहाँ पे पुट करते हैं तो आ जाएगा। नहीं लेकिन आपको चार्ज के टर्म में भी याद, मान लो कि सवाल में रो ना गिवन है ना, तो रिजल्ट आपको क्यू के टर्म में याद रखना है, ठीक है। और चार्ज के टर्म में क्या आएगा, चलो यहाँ देखते हैं। बातचीत नहीं हो, यहाँ देखो सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड चार्ज स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है ना, चलो आर पे चाहिए, नहीं मान लिया केस 1। चलो तुम बता दो, आप बता। केस 1 में अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो जल्दी। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या होगा, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकली सभी
फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ ई सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या चार्ज अंदर में कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होने वाला है 4/3 पाई आर वाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन के एप्सिलॉन है। 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। चलो भाई ये मैच हो गया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन क्लियर है क्या। अच्छा रो को मैं क्यू के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, रो बराबर आ जाएगा क्यू बाई क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको क्यू के टर्म में आंसर चाहिए तो रो को रख दो ये वैल्यू, तो आप देखना ये वाली वैल्यू आती है के क्यू स्मॉल आर बाई क्या आएगा आर क्यू। चेक करके देखो, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने के लिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चन था। के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू है, के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू है, करके देखो आ रहा है क्या। हाँ इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ई की वैल्यू कितनी आएगी के क्यू आर बाई कितना आर। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए ना, ठीक है। इनसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, हाँ बाहर मान केस 2 में देखते हैं। केस 2 में अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन r ले ले तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ e इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सीधे सीधे आप q लिख सकते हो पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप देख रहे हो e की वैल्यू कितनी आ रही है के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बाई आर। यस और नो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के लिए, चाहे वो कोई भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो हॉलो हो सॉलिड हो, सबके लिए वो बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करता है पॉइंट चार्ज। नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए आप इसको। और ग्राफ कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, पहले आपका स्ट्रेट लाइन आएगा फिर क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर बना लो। ये बनाओ, फिर हॉलो के लिए बताओ कितना है। ग्रेविटेशन में माइनस आ जाता है के की जगह पे। ये ग्राफ जस्ट फ्लड करेंगे नीचे वाले सिग्मा के टर्म में बताओ, टोटल चार्ज क्यू के टर्म में बताओ, हॉलो का टोटल चार्ज के टर्म में बताओ। ठीक है इसका हॉलो के लिए इसके लिए कौन से वाले केस क्यू सी नॉट इनसाइड के लिए ना, इनसाइड में तो कोई चार्ज ही नहीं होगा ना, हॉलो से चार्ज जीरो हो जाएगा। आउटसाइड के लिए क्या होगा जीरो होगा, जीरो बाय आर के टू बाय आर। आगे तुम लोगों का के टू बाय आर के बाय आर। हां हाँ इनसाइड में जीरो यार, अरे बात नहीं तो याद देखो बातचीत नहीं, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, हॉलो चार्ज स्फीयर। अब देखना एग्जाम में क्यू दिया है सिग्मा दिया है, क्यू के टर्म में निकालना है ना, बातचीत करते हो यार। मान लो हॉलो है, अंदर में कोई चार्ज है क्या, टोटल चार्ज कहाँ पे है सरफेस, और आप इनसाइड पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस मानोगे, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है। तो जो केस 1 देखेंगे, केस 1 क्या था, r की वैल्यू लेस देन r, जब आप e वेक्टर डॉट ds वेक्टर का साइक्लिक इंटीग्रल बराबर q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, q इनसाइड कितना हो जाएगा इस केस में 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें जब r की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन r, तो जब आप बाहर मानोगे स्फीयर तो आप इसमें क्या लिखोगे e इंटू ds क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अंदर में कितना चार्ज है बाहर वाले सरफेस के लिए क्यू होगा ना, जो भी इस पूरे बॉडी पे चार्ज है, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन।
यहाँ से जब आप E निकालोगे कितना आ रहा है यहाँ सॉल्व करके KQ बाई R स्क्वायर, यानी हॉलो हो या सॉलिड हो, कैसा भी स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज। लिख लो आप इस चीज को कॉपी करना, दोनों केस लिख लो, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बना लो जल्दी। बना लिया तुमने ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बना लीजिए। पहले जीरो रहेगा, फिर बाद में कैसा बन जाएगा, हाइपरबोलिक है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, बात नहीं कर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर whose density is given by, whose density is given by, whose charge density is given by rho is equal to rho naught into 1 minus small r by capital R, whose charge density is given by rho is equal to rho naught into 1 minus small r by capital R। यहाँ पे लिखना where small r, where small r is the, where small r is the distance, where small r is the distance from the center, where small r is the distance from the center, है ना। For the following two case, है ना, for the following two case, case one, for following two case one, r की वैल्यू लेस देन r, r की वैल्यू लेस देन r, और सेकेंड केस r की वैल्यू ग्रेटर देन r, केस टू है r की वैल्यू ग्रेटर देन r, सॉलिड स्फीयर है, रो गिवन होगा तो सॉलिड होगा, है ना। चलो ट्राई कर, कितना है, r की वैल्यू लेस देन r, दूसरा क्या है r की वैल्यू ग्रेटर देन r। हाँ पहले कुछ फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा नहीं इधर, और जैसे ही r से आगे जाओगे तो पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव कर रहा है ना, पहले भी जीरो होगा फिर बाद में पॉइंट चार्ज की तरह जा रहा होगा हाइपरबोलिक। इसमें आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 माइनस r बाय r, लॉजिक सेम रहेगा, r पे जाके क्या मानना है आपको, स्फीयर गॉसियन सरफेस बनाना है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। अरे क्या हो गया, वहां से क्यों रह पा रहा, इनसाइड के लिए बताइए क्या आएगा, केस वन, हाँ सॉलिड है। अरे तुम कितनी बार बताओ, जब रो गिवन होगा तो कैसा स्फीयर होगा, सॉलिड है, मतलब सॉलिड होगा। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल, जब भी कोई चीज वेरिएबल होता है क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करो, ट्राई करो।
करो, एक डिस्कस मत करो, खुद से सॉल्व करो। केस 1 लिखो और स्क्वायर बनाओ आर पे जाके। रो नॉट कैपिटल आर और आउटसाइड का बस आ गया। कितना आ ठीक है, वॉल्यूम रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम कहाँ है? रो को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा वहाँ सॉल्व किया कितना है? एलिमेंट लिया आपने, इससे सही किया, इस पे जाके ये सही किया। हाँ और यहाँ पे सिगरेट का सेकंड आउटसाइड माइनस टू सही किया। हाँ एलिमेंट ना वेरिएबल है, एक जगह पे डेंसिटी क्या है? टोटल चार्ज कितना होगा उस सरफेस का। वो बार भी क्या था 3 रो की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे कॉस को लिखो। कॉस को क्या होगा? अब यहाँ पे सॉल्व करोगे और इस साइड को देखो, क्यों इस साइड चाहिए? जब आप आर पे जाकर के स्क्वायर मांग रहे हो तो इसके अंदर कितना चार्ज हमें निकालना पड़ेगा? वो चार्ज कैसे निकालना? इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट के लिए आपको रो गिवन है, रो गिवन था ना 1 माइनस आर बाई आर, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम से क्या स्मॉल एलिमेंट लोगे ना, इस पे जाके डीएक्स के एलिमेंट लोगे, तो इसको इंटीग्रेट करके कहां से कहां लेके आना है? 0 से r तक, तो ये वैल्यू यहां आएगी, है ना? सब जाके डीएक्स के डीएक्स आएगा। सर रो नॉट r पर 2x, रो नॉट r पर 2x कैसा है? रो नॉट r पर 2x क्या बताओ? अरे यार तुम लोग 11 में कुछ नहीं पढ़ा क्या? सिलेंड्रिकल सिस्टम का एलिमेंट कैसे लेते हैं, स्फीयर कैसे लेते हैं? अरे भाई 12th में आ गए हो, 11th का कुछ सब डब्बा गोल है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हो मतलब। ऐसे करोगे तो फिर एक भी ढंग का सवाल नहीं कराना पड़ेगा, बेसिक बेसिक करा के चले जाओ, बस काम खत्म। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? देखो आप अभी आपको मैंने क्या सिखाया, इधर देखें ध्यान से। केस 1 क्या था बताओ? आर की वैल्यू क्या करना है? लेस देन आर। मैं सोच रहा था अच्छे बच्चे यार सबके डब्बे नो ले, बस हाँ इसी तरीके से बोल रहे थे। ये है ना यार, देखो ध्यान से, मैक्सिमम क्राउड ऐसी ही बैठी है, मतलब मैं सोच रहा था यार अच्छे बच्चे। केस 1 है, कहाँ पे निकालना है फील्ड, ये बताओ, बोलो यार कहाँ पे निकालना है? इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए मतलब यहाँ पे आप आर पे जाके यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे? बोलो गॉसियन सरफेस, आया ना? अब आप जब इसके लिए गॉस को लिखोगे, क्या फॉर्मूला बता था? ई वेक्टर, साथ में क्या था? डीएस। तो ये कम से कम ये तो कॉपी में लिखो यार, क्यों इनसाइड में क्या था? एप्सिलॉन, ये था ना? जब आप यहाँ पे लिखोगे
तो जो भी चार्ज इसकी वजह से यहाँ पे क्या रेडियली आउटवर्ड होगा फील्ड, और एरिया वेक्टर भी किधर है, बाहर की तरफ है, तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा, ई साथ में यहाँ पे क्या होगा 4 पाई सरफेस एरिया, यही तो हो रहा है, बस यहाँ पे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, लेकिन क्यू इनसाइड हमें पता नहीं, अगर ये रो कांस्टेंट होता तो कितना होता है चार्ज इनसाइड, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता ना कांस्टेंट होता, तो लेकिन यहाँ पे क्या है वो वेरिएबल है, तो क्या तुम्हें जोड़ना पड़ेगा ना, वेरिएबल होता है, तो जब आपको यहाँ से इस पूरे में चार्ज निकालना है तो आप स्फीयर को ब्रेक कैसे करोगे, इसके अंदर जाओ एक्स पे, तो मैं इसके अंदर, ध्यान देना ये आर रेडियस है, मैं इसके अंदर एक्स पे जाता हूँ और डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। अब ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता नहीं होगा कि स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए जो मैं इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा, जब आप यहाँ पे लिखोगे ये चीज डी क्यू क्या होता है बताओ, रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डीवी से, डी चीजें होती थी, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करते थे, सिग्मा को, रो को, तो जो ये एलिमेंट बन रहा है, स्फीयर बन रहा है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, डीवी कितना होगा, कैसे निकालते हैं डीवी, जो मैंने स्फीयर के अंदर एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का जो स्फीयर बनाया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और थिकनेस कितना है dx, वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये होगा ना, तो जब तुम यहाँ लिखोगे रो इंटू डीवी, ध्यान सुनना मैक्सिमम को एलिमेंट लेने नहीं आ रहा, तो रो और डीवी कितना होगा बताओ 4 पाई एक्स स्क्वायर, साथ में क्या होगा dx, अरे यस और नो, रो कितना गिवन था आपको दिया सवाल में, रो बराबर कितना गिवन था, रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर, तो एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा रो की वैल्यू, रो नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर, यहाँ पे वैल्यू प्लग करो कितना आएगा, रो नॉट साथ में क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई आर, साथ में कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, तुम लोग अभी रोडो मत करो यार, है ना, तुम लोग अभी मॉडल सॉल्व करो, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो रो नॉट 4 पाई, मैं सोच रहा हूँ अच्छे बच्चे पढ़ाते जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब बाई आर, साथ में क्या होगा dx, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से स्मॉल आर तक, तो यहाँ से चार्ज आएगा। अभी रोडो पॉज करना है ना, मॉडल सॉल्व करना है पहले, ये लिखो यहाँ पे, अब ये इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, आर तक करो, यहाँ तक सॉल्व करो, निकालो वैल्यू कितनी होगी चार्ज, मैं सोच सब एलिमेंट लेने नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ मास टेस्ट नहीं दिए थे क्या पूरे साल, क्या कर रहे थे तुम लोग, हाँ एक दो बच्चे को आ रहा है, दूसरे वाले में आपको कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा, सॉल्व करें यहाँ तक, कोई ऐसे निकालने जल्दी से, स्फीयर के एलिमेंट कैसे लेते हैं, कोन में कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल जाके सेंटर ऑफ मास रिवाइज करो, और इस चैप्टर में नहीं आगे मैग्नेटिज्म में भी काम आने वाले सब कुछ, इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए कितना आता है चार्ज इनसाइड का, अब ये मत बोलना इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब का एक्स 4 बाई 4, लिख के वैल्यू लगाओ कितना आता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है कॉपी, देखो लाइफ में सब कुछ वेरिएबल है ना, है कि नहीं, तो वेरिएबल से दोस्ती कर लो, कांस्टेंट वाले सवाल बहुत ही कम आए, इंटीग्रेट करें, लिमिट लगाए और टोटल डी क्यू निकालें कितना आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू प्लग करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लिख लो वैल्यू, ये सवाल जो है मेंस में 3 से 4 बार आ चुका है, जाके प्रीवियस ईयर देखो, है ना, इसमें रो वेरिएबल है, 3 से 4 बार आ चुका है क्वेश्चन, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिख देता हूँ, क्यू इनसाइड जो होगा कितना आ जाएगा, रो नॉट, फिर क्या आएगा 4 पाई, लिमिट लगाइए आप, एक्स क्यूब बाई 3 आया था ना इधर, और माइनस क्या था एक्स 4 बाई 4 आर, इसके लिमिट लगाओ 0 से कहां तक r तक, कितना आएगा बताओ लिमिट लगा के तुम, रो नॉट फिर क्या है 4 पाई, यहाँ पे वैल्यू रखो कितना होगा r क्यूब बाई 3, माइनस ये कितना होगा r 4 बाई 4r, अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ प्लग करनी है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E एज अ फंक्शन ऑफ r आएगा, है ना, वेरिएबल, लिखो इसको पूरा प्रॉपर, E की वैल्यू प्रॉपर कॉपी में निकाल,
ये आ गया चार्ज इनसाइड, R तक में कितना चार्ज है, इसको वहां पे प्लेस कर। देखो फिर मैं अगला पूछता हूँ, आ गया था ये फिर। तो मैं इसकी यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई R स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये टोटल बाई एप्सिलॉन है ना, तो रो नॉट 4 पाई एप्सिलॉन, और इस साइड क्या आएगा आपका R³/3 माइनस R4 बाई क्या है 4R, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से बताओ, 4 पाई क्या कैंसिल हो रहा है इधर से, और R स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो E कितना मिल रहा है आपका रो नॉट बाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे R/3 नहीं, और माइनस यहाँ से क्या मिलेगा R²/4R, दैट इज द आंसर, है ना। इसमें एक सवाल और ऐड किया जा सकता है, आप यहाँ पे लिख लो पहले, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा R के टर्म में, R/3 माइनस R²/4R, ये लोग यहाँ तक पहुंच गए, लिख लो इसको पूरा। ये तो इनसाइड के लिए, इसका इनसाइड के लिए आ गया वो